गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम कृतिका के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ का सार इस प्रकार से है। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में उल्लेख करते हुए लेखक क्या बताता है कि इस पाठ में लेखक ने उस समय की बात का उल्लेख किया है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारी थी। उस अवसर पर स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थी। रानी के दर्जी ने इस अवसर पर पहनने के लिए रानी के लिए हल्के नीले रंग का एक ऐसा सूट तैयार किया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। इस सूट पर करीब 400 पाउंड अर्थात 5,000 रुपये का खर्च आया था। रानी से संबंधित अनेक प्रकार की खबरें अखबारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसमें रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे तथा नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी शामिल थी। दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा था, लेकिन एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। वो क्या थी? वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उसकी नाक गायब थी। हथियारबंद पहरेदारों की उपस्थिति के बावजूद जॉर्ज पंचम की लॉर्ड की नाक एकाएक गायब हो गई थी। रानी यहाँ आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, यह बहुत ही परेशानी का कारण था। नाक लगाने का काम बड़ी सरगर्मी के साथ शुरू हुआ। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। उसने उस पत्थर की मांग की जिस पत्थर से वह लाट बनी थी। फाइलों को खंगाला गया, पर उस पत्थर का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। मूर्तिकार ने स्वयं उस पत्थर को तराशने का बीड़ा उठाया, पर काफ़ी भटकने के बाद भी उसे इस काम में सफलता नहीं मिली। उसने एक नया सुझाव दिया कि देश में स्थापित नेताओं की मूर्तियों में से जिसकी नाक फिट बैठती हो उसे उतारकर यहाँ लगा दिया जाए। पर देश के नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। कहने का भाव क्या है कि इस देश के नेताओं का सम्मान बहुत अधिक था। अतः यह सुझाव भी टाएं फिस होकर रह गया। फिर उसने देश के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की बात कही। मूर्तिकार को इसकी इजाज़त मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग गई। अखबार छपी जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में कहीं किसी समारोह होने की खबर नहीं छपी। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। उस बुत के लिए नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी। तो बच्चों, ये है जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ का सार। आप इसे दोहराएंगे। धन्यवाद।